हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म। देखो, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैन धर्म, देखो इसकी भाषा जो होती है वो होती है प्राकृत। इसमें जो अंग बताए गए हैं वो दो अंग बताए गए हैं। 12 तो अंग हैं और 12 ही उपांग हैं। अब इसके संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं जैन धर्म के, ये ऋषभदेव हैं। इन्हीं को ही आदिनाथ कहा जाता है। 21वें गुरु की बात करें तो नेमिनाथ हैं और 22वें गुरु की बात करें तो अरष्टी नेमी है। सबसे आगे जो मेन आता है वो आता है 24वें, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लें 23वें। 23वें जो हैं ये पार्श्वनाथ हैं। पिता इनके अश्वसेन थे। ये काशी के राजा थे। माता जो थी इनकी वो बामा थी। पार्श्वनाथ जी को शमवेद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इन्होंने 5 व्रत दिए हैं, जिसमें पहले नंबर पर सत्य, अहिंसा, अस्त्य होता था चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना, और जो 5वें अंत में जो जोड़ा है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है, ब्रह्मचार्य। ये क्या था? इंद्रियों को बस में करना। ये महावीर ने बाद में जोड़ा था। अब मेन जो बात आती है वो 24वें तीर्थंकर की आती है। 24वें जो है ये भगवान महावीर स्वामी है। ये वास्तविक रूप से जैन धर्म को स्थापित करने वाले थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 में हुआ है बीसी में। और जन्म स्थान कुंडल गांव जो बिहार में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म स्थल है। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी। ये त्रिशला जो थी ये लक्ष्मी शासक चेटक की बहन थी। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो अशोक यानी कि साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। पुत्री प्रियदर्शना या इनको कहा जाता है अणुजा। वंश क्या था इनका? तो ज्ञात्रखा। भाई नंदीवर्धन। अब ये माना जाता है कि महावीर स्वामी ने इनकी अनुमति से गृह त्याग दिया था। और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो रुद्रपालिका नदी के तट पर हुई है। भद्रबाहु के कल्प सूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने 13 महीने पश्चात वस्त्र त्याग दिए थे। अब ये कल्प सूत्र जो है ये संस्कृत भाषा में है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 42 वर्ष की अवस्था में जुमरी का गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें क्या कहा गया? पणधर कहा गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गणधर यानी कि सुधर्मन जीवित था, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जागमली यानी कि जमाली यानी कि इनके दामाद थे। भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह जमाली ने ही किया। इन्होंने पहला उपदेश राजगृह में दिया है। भगवान महावीर के विरुद्ध इसका दूसरा 30 गुप्त ने किया है। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ये लगभग 468 ईस्वी पूर्व की बात है। अब इनकी शिक्षाएं हैं। महावीर ने 5 व्रत दिए, जिसमें 5वां व्रत क्या है? ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर ने व्रतों को 2 भागों में डिवाइड करा है, अणुव्रत और गृह व्रत। अणुव्रत जो होता था वो गृहस्थ यानी कि आम आदमी के लिए होता था, और महाव्रत जो होता था वो मुनि के लिए होता था। ज्ञान के प्रकार में सबसे पहले मति। देखो, मति जो होता था वो इंद्रिय जनित ज्ञान होता था। ये ज्ञान पशुओं को भी होता था। श्रुति जो है ये सुनकर होने वाला ज्ञान था। अवधि दूसरे देश से मिलने वाला ज्ञान था। मन प्राय किसी के मन की बात को जान लेना जिससे ज्ञान प्राप्त हो, ये कहलाता था। केवल संपूर्ण और अंतिम ज्ञान था।
यह केवल तीर्थंकरों को होता था। जीव, जड़, चेतन और आत्मा का ज्ञान था ये। पुदुगल, जैन दर्शन के जड़ तत्व को पुदुगल कहा जाता था। बंधन क्या था? जब कर्म पुरुगल जीव से चिपक जाते थे तो जीव बंधन में पड़ जाते थे। आश्रप क्या होता था? तो ये होता था कर्म पुदुगलों का जीव की तरह होना, इससे प्रभावित होना। संवर क्या होता था? तो जीव की तरह होने वाले कर्म पुदुगल के प्रभाव को रुक जाना, ये कहलाता था। निर्जा होता था जीव से चिपके हुए कर्म पुदुगलों का पृथक यानी कि अलग हो जाना कहलाता था। मोक्ष, जब अंतिम कर्म पुदुगल जीव से झड़ जाता या पृथक हो जाता तो उसको क्या कहा जाता था? मोक्ष कहा जाता था। जीव सिद्ध शिला पर विश्वास करता था। जैन दर्शन के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता था, जिसमें के चतुर्थ में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद था। इसमें त्रिरत्न हुए हैं, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अनेकावाद में ये जैन धर्म दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण होते थे। इनमें से कुछ गुण नित्य होते थे और कुछ गुण अपरिवर्तनशील होते थे। सम्यवाद क्या होता था? यह जैन धर्म का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं, ये बताया है स्यमवाद में। हमारी बुद्धि न तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है और न ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकती है। यह बुद्धि की सापेक्षता का सिद्धांत है। हमारा ज्ञान सदैव देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता था। जैन धर्म में 7 जन्मांत के उदाहरण को दर्शाया गया है। जैन कर्म, फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु आत्मा में होती है और एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती हैं। इनके विचार थे। अब इनकी 2 संगतियां हुई हैं 298 में और 512 AD में। तो 298 BC में इसमें जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये पाटलिपुत्र में हुई है और उपाध्यक्ष जो थे वो भद्रबाहु थे। ऐसे ही 512 में यहाँ कोई शासक नहीं था, ये भल्लवी गुजरात में हुआ और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा थे। प्रथम बौद्ध संगति में जो बताया है इन्होंने, जैन धर्म को 2 भागों में डिवाइड करा है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो होते थे वो भद्रबाहु के अनुयायी होते थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी होते थे। दिगंबर रूढ़िवादी थे जबकि श्वेतांबर सुधारवादी थे। दिगंबर मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागते थे जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे। महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं था, दिगंबर के विचार थे, और श्वेतांबर के महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष प्राप्त होता था। भगवान महावीर विवाहित थे और जबकि इसमें बताया है दिगंबर में ये भगवान महावीर का विवाहित हुए हैं या नहीं होते, ये पुख्ता सबूत नहीं है। आगम साहित्य को प्रमाणित नहीं करते, ये 96 को प्रमाणित करते हैं। अब ये दिगंबर जो है ये 3 भागों में बांटा है, 20पंथी, तारापंथी और डेरापंथी में। ऐसे ही श्वेतांबर को मंदिर मार्ग, स्थानवासी और डेरापंथी में बताया है। द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म का योगदान में जैन एक सरल एवं आवंडर विहीन धर्म बताया। जैन धर्म में आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वासों पर विश्वास का विरोध करते थे। यहाँ नैतिक मूल्यों पर आधारित बल दिया, जैसे सत्य और अहिंसा पर। व्यवहारिक ज्ञान भी था इनको। और स्थापत्य कला में इसमें योगदान जो है इनका, तो ये था, देखो, गंग शासक जो चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करा है कर्नाटक के अंदर। रणकपुर और देवबाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया है। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण कराया है। बाघ एवं एलारो की गुफाओं में जैन धर्म का निर्माण कराया है। जैनों ने शिक्षा के केंद्र पर विकसित किया, जिसे क्या कहा गया? उपासना कहा गया है।
जैनों ने आर्थिक सुधार किए जिसमें अर्थव्यवस्था में विकसित हुई। अब देखो इसमें भिन्नता की अगर बात करें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं, तो दोनों ही नास्तिक थे, अनिश्वरवादी थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, ये कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये आडंबरों में विश्वास करते थे, और दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे, दोनों ने ही आर्थिक सुधार किए हैं और दोनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया है। अब इसमें असमानताएं जो हैं, इसमें मोक्ष की बात बताई है जैन धर्म में, इसमें मोक्ष की बात नहीं बताई है, निर्माण की बात बताई है बौद्ध धर्म में। ये नित्य आत्मा में विश्वास करते थे जबकि ये विज्ञान में विश्वास करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।